आखिर क्यों पिंकी अपने पति और बेटे को छोड़कर दूसरे पति दिलीप के साथ जाना पड़ा और फिर दिलीप को छोड़कर अपने पहले पति के पास आती है। आखिर इसकी वजह क्या है और अंत में पिंकी और दिलीप के साथ क्या होता है, चलिए जानते हैं इस कहानी के साथ। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम जगत है। कैसे हो आप सब? प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि सबसे पहले आप सबको ऐसे कहानी मिले। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडू के नजदीक के एक गांव तारापुर में पैदा हुई पिंकी को देखकर कोई यकीन नहीं कर सकता था कि वह एक आदिवासी युवती है। इसकी वजह यह थी कि पिंकी के नैन नक्श और रहन सहन सब कुछ शहरियों जैसे ही थे। इतना ही नहीं, उसकी इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं भी शहरियों जैसे ही थी, जिन्हें पूरा करने के लिए वह कोई भी जोखिम उठाने से कतराती नहीं। नन्ही पिंकी जब मांडू आने वाले पर्यटकों को देखती और उनकी बातें सुनती तो उसे लगता कि जैसी जिंदगी उसे चाहिए वैसी जिंदगी किस्मत में नहीं है, क्योंकि दुनिया में काफी कुछ पैसों से मिलता है जो उसके पास नहीं थे। मामूली खाती पीते परिवार की पिंकी जैसे जैसे बड़ी होती गई वैसे वैसे यौन के साथ साथ उसकी इच्छाएं भी परवान चढ़ती गई। जवान होते होते पिंकी को इतना तो समझ आने लगा था कि यह सब कुछ यानी बड़ा बंगला, मोटर गाड़ी, गहने और फैशन की सभी चीजें उसकी किस्मत में नहीं है, लिहाजा जो है उसे उसी में संतोष कर लेना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी पिंकी अपने शौक नहीं दबा सकी। घूमने फिरने और मौज मस्ती करने के उसके सपने दिल में दफन होकर रह गए थे। घर वालों ने समय पर उसकी शादी धर्मपुरी कस्बे के नजदीक के गाँव में रामपुर के विजय चौहान से कर दी थी। शादी के बाद वह अपने पति के साथ धर्मपुरी के जूलिया में जाकर रहने लगी थी। पैसे से ड्राइवर विजय अपनी पत्नी की इस कमजोरी को जल्द ही समझ गया था कि पिंकी के सपने बहुत बड़े हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए दौलत चाहिए। उन्हें कमा कर पूरे कर पाना कम से कम इस जन्म में तो उसके वश की बात नहीं है। इसके बाद भी उसका हर मुमकिन कोशिश यही रही थी कि वह हर खुशी लाकर पत्नी के कदमों पर डाल दे। इसके लिए वह हार्ड तोड़ मेहनत करता भी था, लेकिन ड्राइवर से इतनी आमदनी नहीं हो पाती थी कि वह सब कुछ खरीदा और हासिल किया जा सके जो पिंकी चाहती थी। इच्छा है पर जरूरत नहीं, यह बात विजय पिंकी को तरह तरह से समय समय पर समझाता भी रहता था, लेकिन अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने की आदत होती जा रही पिंकी को पति की मजबूरी तो समझ में आती थी, लेकिन उसकी बातों का असर उस पर से बहुत जल्द ही खत्म हो जाता था। शादी के बाद कुछ दिन तो प्यार मोहब्बत और अभिसार में ठीक ठाक गुजरे। इस बीच पिंकी ने 2 बेटे को जन्म दिया, जिनके नाम हिमांशु और अनुज रखे गए। विजय को जिंदगी में सब कुछ मिल चुका था, इसीलिए वह संतुष्ट था, लेकिन पिंकी की बेचैनी और छटपटाहट बरकरार थी। बेटों के कुछ बड़ा होते ही उसकी हसरतें फिर से उठने लगी। बच्चों के हो जाने के बाद घर के खर्चे बढ़ गए थे, लेकिन विजय की आमदनी में कोई खास इजाफा नहीं हुआ था। अक्सर अपनी नौकरी के सिलसिले में विजय को लंबे लंबे टूर करने पड़ते थे। इस बीच पिंकी की हालत और भी खस्ता हो जाती थी। पति इससे ज्यादा न कुछ कर सकता है और न कर पाएगा, यह बात अच्छी तरह से उसकी समझ में आ गई थी। अब तक शादी हुए 17 साल हो गए थे, इसीलिए अब उसे विजय से ऐसी कोई उम्मीद अपनी ख्वाहिशों को पूरी होने की नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन जल्द ही पिंकी की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आ गया जो अंधा भी था और खतरनाक भी। यह एक ऐसा मोड़ था जिसका सफर तो सुहाना था, परंतु मंजिल मिलने की कोई गारंटी नहीं थी। इसके बाद भी पिंकी उस रास्ते पर चल पड़ी। उसने न अंजाम की परवाह की, न ही पति और बच्चों की। इससे सहज ही समझा जा सकता है कि इच्छाओं और गैर जरूरी जरूरतों के जिम्मेदारियों ने दम तोड़ दिया था। पिंकी को संभल कर चलने के बजाय फिसलने में ज्यादा नजर आया। विजय का एक दोस्त था दिलीप चौहान। वह बेरोजगार था और काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। काफी दिनों बाद दोनों मिले तो विजय को उसकी हालत पर तरस आ गया। उसने धीरे धीरे दिलीप को ड्राइवरिंग सिखा दी। धर्मपुरी, मांडू और इंदौर में ड्राइवर को काफी मांग थी, इसलिए ड्राइवरिंग सीखने के बाद वह गाड़ी चलाने लगा। दोस्त होने के साथ साथ विजय अब उसका उस्ताद भी हो गया था। ड्राइविंग सीखने के दौरान
दिलीप का विजय के घर आना जाना काफी बढ़ गया था। एक तरह से वह घर का सदस्य जैसा हो गया था। जब विजय दिलीप को ड्राइविंग सिखा रहा था तभी पिंकी भी दिलीप को जिस्म की जुबान समझाने लगी थी। उसके हुस्न और अदाओं का दीवाना होकर दिलीप दोस्ती यारी ही नहीं, गुरु शिष्य परंपरा को भी भुलाकर पिंकी के प्यार में कुछ इस तरह डूबा कि उसे भी अच्छे बुरे का होश नहीं रहा। ऐसे मामलों में अक्सर औरत ही पहल करती है, जिससे मर्द को फिसलने देर नहीं लगती। दिलीप अकेला था, उसके खर्चे कम थे, इसलिए वह अपनी कमाई पिंकी के शौक और ख्वाहिशों को पूरे करने में खर्च करने लगा। इसके बदले पिंकी उसकी जिस्मानी जरूरतें पूरी करने लगी। जब भी विजय घर नहीं होता या गाड़ी लेकर बाहर गया होता तब दिलीप उसके घर पर होता। पति के गैर हाजिरी में पिंकी उसके साथ आनंद के सागर में गोते लगा रही होती। विजय इस रिश्ते से अनजान था क्योंकि उसे पत्नी और दोस्त दोनों पर भरोसा था। यह भरोसा तब टूटा जब उसे पत्नी और दोस्त के संबंधों का एहसास हुआ। शक होते ही वह दोनों की चोरी पीछे निगरानी करने लगा। फिर जल्द ही उसके सामने स्पष्ट हो गया कि बीवी बेवफा और यार दगाबाज निकला। शक के यकीन बदलने पर विजय तिलमिला उठा, पर यह पिंकी के प्रति उसकी दीवाना ही थी कि उसने कोई सख्त कदम न उठाते हुए उसे समझाया। लेकिन अब तक पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका था। क्योंकि पति का लिहाजा और डर था, इसीलिए पिंकी खुलेआम अपने आशिक देवर के साथ रंगरलियां नहीं मना रही थी। फिर एक दिन पिंकी कोई परवाह किए बगैर दिलीप के साथ चली गई। चली जाने का मतलब यह नहीं था कि वह आधी रात को कुछ जरूरी सामान लेकर प्रेमी के साथ चली गई थी, बल्कि उसने विजय को बाकायदा तलाक दे दी थी और उसकी गृहस्थी के बंधन से खुद को मुक्त कर ली थी। कोई रुकावट या आंकड़ा पेश न आए, इसीलिए वह और दिलीप धर्मपुरी से दूर जाकर रहने लगे थे। पहले प्रेमिका और अब पत्नी बन गई। यह पिंकी के दूसरे दंतव्य की शुरुआत थी, जिसमें दिलीप उसका उसी तरह दीवाना था जैसे पहले पति शादी के बाद विजय हुआ करता था। पति इर्द गिर्द मंडराता रहे, घूमता फिरता रहे, होटल में खाना खिलाए और सिनेमा भी ले जाए। पति इर्द गिर्द मंडराता रहे, घूमता फिरता रहे, होटल में खाना खिलाए और सिनेमा भी ले जाए। यही पिंकी चाहती थी जो दिलीप कर रहा था। खरीदारी करने में भी वह विजय जैसा कंजूसी नहीं करता था। यहाँ भी कुछ दिन तो मजे से गुजरे, लेकिन जल्द ही दिलीप की जेब जवाब देने लगी। पिंकी के हुस्न को वह अब तक जी भर कर भोग चुका था, इसीलिए उसकी खुमारी उतरने लगी थी। लेकिन पत्नी बना कर लाया था, इसीलिए पिंकी से कुछ कह भी नहीं सकता था। जल्द ही पिंकी की समझ में आ गया कि दिलीप भी अब उसकी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता, तो वह उससे भी उकताने लगी। पर वह अब सिवाय किलपिलाने के कुछ कर नहीं सकती थी। दिलीप के चादर में भी अब पिंकी के पांव नहीं समा रहे थे। गृहस्थी के खर्चे बढ़ रहे थे, इसीलिए पिंकी ने भी मिथमपुर की एक फैक्ट्री में नौकरी कर ली। क्योंकि अपनी स्थिति से न तो वह खुश थी और न ही संतुष्ट। इस उम्र और हालात में तीसरी शादी वह कर नहीं सकती थी, लेकिन विजय को वह भूल नहीं पाई थी, जो अभी भी जुलानिया में रह रहा था। पिंकी को लगा कि क्यों ना पहले पति को टटोल कर दोबारा उसे निचोड़ा जाए। यही सोचकर उसने एक दिन विजय को फोन किया तो शुरुआती शिकवे शिकायतों के बाद बात बनती नजर आई। ऐसा अपने देश में अपवाद स्वरूप ही होता है कि तलाक के बाद पति पत्नी में दोबारा प्यार जाग उठे। विजय ने दोबारा उसमें दिलचस्पी दिखाई तो पिंकी की अंदर ही अंदर खिलने लगी। पहला पति अब भी उसे चाहता है और उसकी याद में उसने दोबारा शादी नहीं की। यह पिंकी जैसी औरत के लिए कम इतराने वाली बात नहीं थी। वह 28 जुलाई की रात थी जब दिलीप रोजाना की तरह अपनी ड्यूटी करके घर लौटा। उसे यह देख हैरानी हुई कि उसके घर में धुआं निकल रहा है, यानी घर जल रहा है। उसने शोर मचाना शुरू किया तो देखते ही देखते सारे पड़ोसी इकट्ठा हो गए और घर का दरवाजा तोड़ दिया जो अंदर से बंद था। अंदर का नजारा देखकर दिलीप और पड़ोसी डरे हुए थे। पिंकी किचन में मृत पड़ी थी, जबकि विजय बेडरूम में। जाहिर है कुछ गड़बड़ ही हुई थी। हुआ क्या था यह जानने के लिए सभी पुलिस के आने का इंतजार करने लगे। मौजूद लोगों का यह अंदाजा
गलत नहीं था कि दोनों अब इस दुनिया में नहीं है। हैरानी की एक बात यह थी कि आखिर दोनों मरे कैसे थे। पुलिस आई तो छानबीन और पूछताछ शुरू हुई। दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस वालों ने दिलीप से पूछताछ की तो उसने पुलिस को बताया था कि वह काम से लौटा, घर के अंदर से धुआं निकलते देख घबरा गया। उसने मदद के लिए गुहार लगाई। इसके बाद जो हुआ उसकी पुष्टि के लिए वहां दर्जनों लोग मौजूद थे। दरवाजा सचमुच अंदर से बंद था, जिसे उन लोगों ने मिलकर तोड़ा था। सभी ने बताया कि पिंकी की लाश जली हालत में किचन में पड़ी थी और विजय का ड्राइंग रूम में। उसके गले में साड़ी का फंदा लिपटा था। पिंकी के चेहरे पर चोट के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। जल्द ही इस दोहरे हत्याकांड या खुदकुशी की खबर आग की तरह पूरे धर्मपुरी में फैल गई, जिसके बारे में सभी के अपने अपने अनुमान थे। धर्मपुरी के एसपी वीरेंद्र सिंह भी सूचना पाकर घटनास्थल पर आ गए थे। उन्होंने घटनास्थल का बारीकी से जायजा लिया। पुलिस को दिए गए बयानों में पिंकी की मां मुन्नीबाई ने बताया था कि पिंकी और विजय का वैवाहिक जीवन ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन दिलीप ने आकर न जाने कैसे पिंकी को फंसा लिया। उसे इस बात की जानकारी नहीं थी, जबकि दिलीप का कहना था कि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसकी गैर मौजूदगी में पिंकी पहले पति विजय से मिलती जुलती थी या फोन पर बातें करती थी। अब पुलिस के पास सिवाय अनुमान के कुछ नहीं बचा था। इससे आखिर अंदाजा यह लगाया गया कि विजय पिंकी के बुलाने पर उसके घर आया था और किसी बात पर विवाद हो जाने की वजह से उसने पिंकी की हत्या करके आग लगा दी। उसके बाद खुद भी साड़ी का फंदा बनाकर फंदा उसका वजन सह नहीं पाया, इसीलिए वह गिरकर बेहोश हो गया। उसी हालत में दम घुटने से उसका भी मौत हो गई होगी। बाद में यह बात भी निकल कर आई कि विजय पिंकी से दोबारा प्यार नहीं करने लगा था, बल्कि उसके बेवफा से वह हार खाए बैठा था। उस दिन मौका मिलते ही उसने पिंकी को उसकी बेवफाई की सजा दे दी, लेकिन बदकिस्मती से खुद भी मारा गया। सच क्या था यह बताने के लिए न पिंकी है और न विजय। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दोनों की मौत दम घुटने से हुई थी, लेकिन पिंकी के पेट पर एक धरातल हथियार का निशान भी था, जो संभवत तावे का था। विजय के सिर पर लगे चोट से अंदाजा लगाया गया कि खुद को फांसी लगाते वक्त वह गिर गया था, इसीलिए उसके सिर में चोट लग गई थी। यह बात सच के ज्यादा नजदीक लगती है कि विजय ने पहले पिंकी को मारा, उसके बाद खुद भी फांसी लगा ली। लेकिन क्यों, इसका जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि वो पत्नी को वाकई में बहुत चाहता था, पर उसकी बेवफाई की सजा भी देना चाहता था, जबकि पिंकी के मकसद उससे दोबारा पैसे उठाने की थी। शायद इसी से वो और तिलमिला उठा था। अगर पिंकी समझदारी से काम लेती तो विजय की कम आमदनी में ही करोड़ों पत्नियों की तरह अपना घर चला सकती थी, पर अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने की जिद और ख्वाहिशें उसे महंगी पड़ी, जिससे उसके बच्चे अनाथ हो गए। अब उनकी चिंता करने वाला कोई नहीं रहा। धन्यवाद दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।